हेलो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से आप सबको एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। क्लास 12 हिंदी का यह प्रैक्टिस सेट में बस वही क्वेश्चन को रखा गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में डायरेक्टली आएंगे। तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप जब बोर्ड एग्जाम में जाए तो बस आपको छाप कर ही आना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यह जो सेट है वह तीनों स्ट्रीम के लिए, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सभी के लिए। तो सभी स्ट्रीम के बच्चे इस सेट को देखिए और वीडियो को कंप्लीट देखकर रटते चलिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। देखिए क्वेश्चन 1 है, विद्यालय का संधि विच्छेद। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या जोड़ आलय होता है, तो विद्यालय हो जाएगा। इसमें विद्या जोड़ आलय जो ऑप्शन में है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो विद्या जोड़ आलय कहाँ है? बी में, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संधि विच्छेद का मतलब होता है उसको ही, जो शब्द का संधि विच्छेद करना है उसको अच्छा से तोड़ना ही होता है। तो तोड़ दीजिएगा तो आपका खुद ही संधि विच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घर से बाहर हो जाना, भला बुरा न समझना, बहुत क्रोधित होना और व्यर्थ की बातें करना। आपे से बाहर होना मतलब कहते ना कि वह आपे से बाहर हो गया, मतलब बहुत ही क्रोधित होना। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत ही क्रोधित होना। 3 देख लेते हैं। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? ऑप्शन ए है मातृभूमि, बी है पुत्र वियोग, सी है संशयात्मा और डी है उषा। तो गांव का घर जो है वह संशयात्मा से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक रटते चलिए देख लेते हैं 4 क्वेश्चन को। तो सूर सागर के कवि कौन है? तो सूर सागर के कवि कौन है? ऑप्शन बी जो लगा रहे हैं बिल्कुल ही सही है, सूरदास। सूर सागर के कवि सूरदास, सूरदास। देखिए दोनों मैच कर रहा है, इसलिए याद रखिएगा। अब देखिए सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है? अंग्रेजी, मोहन राकेश, मल्लेश, बालकृष्ण भट्ट। 4 ऑप्शन है, लगाते चलिए। जो पढ़ लिए टेस्ट लगाइए। चलिए जो मोहन राकेश बी लगाए बिल्कुल ही सही आंसर है। सिपाही की माँ के लेखक मोहन राकेश है। अब क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। वैध का विलोम क्या हो जाएगा? वैध में अ लगा दीजिए, उसका विलोम हो जाएगा अवैध हो जाएगा, है ना। जो अवैध बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयन ने जोड़ अन, जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए है नामवर्षी, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है जय कृष्ण मूर्ति, डी है उदय प्रकाश। तो बातचीत को कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट। ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंदित प्रत्यय जो है वह बाद में लगता है। आनंद प्लस ईत हो जाएगा, आनंद प्लस ईत, आनंदित, है ना। तो ईत प्रत्यय इसमें जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट 10 देख लेते हैं। कह रहा है कि अक्ल कांधा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अक्ल कांधा, जिसके पास अक्ल नहीं वह क्या होगा? मूर्ख हो जाएगा। अक्ल कांधा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्ख। जो ऑप्शन बी लगाए हैं बिल्कुल ही सही आंसर है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ऑप्शन ए है नूतन ब्रह्मचारी, बी है 100 अजान एक सुजान, सी है सद्भाव का अभाव और डी है गुरु परीक्षा। तो इसमें से जो डी ऑप्शन है गुरु परीक्षा यह बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, बाकी यह 3 गो इन्हीं का लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है फ्रांसीसियों के साथ, बी है तुर्कों के साथ, सी है अंग्रेजों के साथ और डी है जर्मन के साथ। यह जो सिपाही की बात हो रहा है तो यह कौन सा चैप्टर से आया है? उसने कहा था, है ना। तो भारतीय सिपाही को जर्मन के साथ संघर्ष हुआ था, याद रखिएगा। डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो इनका जो निधन हुआ था वह विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रटते चलिए। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है अर्धनारीश्वर, बी है उर्वशी, सी है ओंकार और डी है कुरुक्षेत्र। तो इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। कौन सी रचना आगे की नहीं है? ऑप्शन ए है अपने
अपने अजनबी, बी है भग्नदूत, सी है एक बूंद सहसा उछली, डी है तिरिच। आगे की बात हो रहा है तो इसमें जो तिरिच जो जो ऑप्शन डी लगा रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है। तिरिच जो है वो आगे की नहीं है। तिरिच आगे की नहीं है तो यह किनका है? उदय प्रकाश नारायण की है। ठीक है, उदय प्रकाश का याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? ऑप्शन ए है अछूत की समस्या, बी है सत्याग्रह और हड़तालें, सी है नवरात्र और डी है मैं नास्तिक क्यों हूं। तो वह जो है वह नवरात्र को नहीं लिखे थे। यह जो भगत सिंह द्वारा नवरात्र को नहीं लिखा गया, सी इज राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 कहा जा रहा है कि तीन कठिया प्रथा का संबंध है। ऑप्शन ए है ईख से, बी है तंबाकू से, मसाला से और नील से। तीन कठिया, ठीक है, याद रखिएगा डी नील से। तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? नील से। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन थी? ऑप्शन ए है आभा, बी है बिमला, सी है कुंती, डी है माधुरी। तो विष्णु की पड़ोसन कौन थी? बिल्कुल ही सही, जो जो कुंती लगा रहे हैं बिल्कुल ही सही है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? ऑप्शन ए है पीली छतरी वाली लड़की, बी है पृथ्वीराज रासो की भाषा, सी है अंतराल, डी है ना आने वाला कल। तो इसमें से ऑप्शन जो बी लगा रहे हैं बिल्कुल ही सही है। पृथ्वीराज रासो की भाषा ही नामवर सिंह की पुस्तक है। बाकी यह जो है अंतरजाल और ना आने वाला कल यह है मोहन राकेश का। किसका है? मोहन राकेश का। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। अंतराल और न आने वाला कल किनका है? मोहन राकेश का। और पृथ्वीराज रासो की भाषा है नामवर सिंह का। अब क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। जूठन क्या है? जूठन क्या है? तो यह एक आत्मकथा है। और किनका आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का। यह भी याद रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्यज का मूल नाम क्या था? तो मल्यज का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। जो जो बी लगाए बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। तिरिच पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो कैसे हो जाती है? मानसिक सदमे और अधिक रक्त स्राव से होता है ना। मानसिक सदमे और अधिक रक्त स्राव के कारण पिताजी की मृत्यु हो जाता है। चलिए क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है? जो जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं जय कृष्ण मूर्ति, उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जय कृष्ण मूर्ति की कृति है। क्वेश्चन 24 जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो जयसी द्वारा जो रचा गया पद्मावत है वह किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में। ए इज राइट हो जाएगा। किसमें? अवधी में। क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि बल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? प्रेम के, विरक्त के, दैन्य के, अवसाद के। चार ऑप्शन है। जो जो दैन्य लगा रहे हैं सी बिल्कुल ही सही आंसर है। बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर्य जो थे वह दैन्य के पद गाते थे। क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। करा कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? लग्न पत्रिका, परिणय पत्रिका, सीता स्वयंवर और विनय पत्रिका। चार ऑप्शन है आपके पास, लगाते चलिए, जल्दी जल्दी आंसर को देते चलिए। तो जो विनय पत्रिका है वह इसमें से तुलसीदास की है। ठीक है, बाकी तीन को इनका नहीं है। क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कानी का अर्थ क्या होता है? कानी का अर्थ क्या होता है? एक आंख का न होना, एक कान वाला, अविश्वास और विश्वास प्रतीति। तो कानी का अर्थ होता है विश्वास या प्रतीति। क्वेश्चन 28 शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? रुद्र प्रताप, साहू जी, भानु प्रताप, यज्ञसेन। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी था। क्या था? साहू जी। बी इज राइट होगा। क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रसाद के पिता का नाम क्या था? प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। ठीक है, देवी प्रसाद साहू था। बी जो लगा रहे हैं बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन 30 देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? इनका जो जन्म था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन 31 देख लेते हैं। कौन सी कृति शमशेर बहादुर की नहीं है? ऑप्शन ए है इतने पास अपने, बी है उदिता, सी है बिखरी हुई, टूटी हुई, बिखरी हुई, डी है भारत इतिहास और संस्कृति। तो शमशेर बहादुर की इनमें से भारत इतिहास और संस्कृति ही नहीं है, बाकी तीनों इन्हीं का रचना है। ठीक है,
32 देख लेते हैं, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? ऑप्शन ए है दिव्यदान, बी है मुझे चांद चाहिए, सी है भोर का तारा और डी है चांद का मुंह टेढ़ा। मुक्तिबोध की बात हो रहा है, जो डी लगा रहा है बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चांद का मुंह टेढ़ा है इन्हीं का है मुक्तिबोध का। ठीक है, क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि सरोज किस संधि का उदाहरण है? सरोज, ठीक है, तो सरोज किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो जो सरोज है वह विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन 34 देख लेते हैं। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाजोड़ इस, जहां पर आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में वही हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। महाजोड़ इस महेश हो जाएगा। दिग्गज की संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, यन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। तो जो दिग्गज है वह किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का। ठीक है, क्वेश्चन 36 परमात्मा की संधि का उदाहरण है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी जल्दी लगाइए। जो परमात्मा है वह दीर्घ संधि का उदाहरण है। किस संधि का? परमात्मा दीर्घ संधि का उदाहरण है। नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण? नौ, देखिए इसमें पहले नौ आया, संख्या आया है, मतलब संख्यावाचक। और संख्यावाचक किस कौन होता है? द्विगु समास। जो द्विगु समास लगा, मान के चलिए कि पहले संख्यावाचक आ जाएगा तो वह द्विगु समास होगा, याद रखिएगा। नवग्रह, ठीक है, तो द्विगु समास ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, याद रखिएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चतुरानन, चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन, जिसका 4 आनन। देखिए संख्या तो आया चतुर मतलब 4, लेकिन आनन, चतुर आनन से तीसरा शब्द बन रहा है ब्रह्मा भगवान, और तीसरा शब्द जब भी आ जाता है तो बहुव्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन ए जो लगाया बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 40 गर्भ शून्य शब्द में समास है? गर्भ शून्य शब्द, गर्भ से शून्य, कौन सा समास हो जाएगा? जो करण तत्पुरुष के साथ जा रहे हैं या अपदान तत्पुरुष, उनका बिल्कुल ही सही है ना, तो जो तत्पुरुष हो जाएगा। अनुकूल का परवाची शब्द क्या होगा? प्रतिकूल हो जाएगा। चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा है तब लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।